अब तक आपने पढ़ा कि सोहन खुद से ही कहता है, सौम्या आप अपने घर में इतनी आराम से बेड पर सोती थी, पर मुझसे शादी के बाद आपको इस सख्त फ़र्श पर सोना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिए आप। वो सौम्या के पास जाकर लेट जाता है और सोचते हुए कहता है, आदित्य मुझे माफ़ करना, मेरी ज़िंदगी में तुम और सौम्या मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ा तो उस दिन इस दुनिया में सोहन का नामो निशान नहीं होगा। आप आगे। अगली सुबह रूही की आंख खुली तो आदित्य को सोता देख उसे सुकून मिला। वो आराम से उठी ताकि आदित्य नींद से ना जागे और उठकर वो शावर लेने चली गई और शावर लेने के बाद तैयार होकर वो नीचे आई। हॉल में श्रेया और दाइमा बैठी हुई थी। रूही खुश थी कि श्रेया बाहर आकर बैठी है। रूही श्रेया के पास जाती है और कहती है, श्रेया कैसी हो तुम? रूही मैं ठीक हूँ। वो सोहन जी नहीं दिख रहे हैं। रूही परेशान हुई और श्रेया के पूछने पर रूही ने मन में खुद से ही कहा, अब कैसे श्रेया को बताऊं कि सोहन और सौम्या की शादी हो गई है? अगर श्रेया को पता चला तो कहीं। तभी रूही के कंधे पर दाइमा का हाथ महसूस हुआ तो वो डर गई। दाइमा ने कहा, क्या हुआ रूही? इतनी गहरी सोच में तुम कहाँ डूब गई थी? कुछ नहीं दाइमा, वो बस ऐसे ही। तो श्रेया की बातों का जवाब दो। सोहन कहाँ है? आदित्य को कुछ पता है या फिर तुम्हें कुछ पता है कि सोहन कहाँ है? रूही घबराते हुए बोली, जी जी दाइमा, वो सोहन तो अपने घर चले गए हैं। रूही की बात सुनकर श्रेया घबराते हुए उठी और रूही से बोली, क्या सोहन जी अपने घर चले गए हैं? पर क्यों रूही? वो मुझसे नाराज़ होकर यहाँ से चले गए हैं, मुझसे दूर हो गए हैं? क्या वो अब नहीं आएंगे यहाँ? रूही तुमने और भैया ने उन्हें जाने क्यों दिया? एक ही सांस में श्रेया घबराते हुए बोल गई तो रूही परेशान हो गई। वो फौरन श्रेया के पास गई और कहा, श्रेया घबराओ मत, और रीमा को आवाज़ देकर पानी लाने को कहा। दाइमा कहती है, रूही सोहन के कमरे में मैं गई, वहाँ उसकी अलमारी में उसके कपड़े रखे हुए थे, पर वो अब नहीं है। श्रेया बोली, क्या? पर तभी रूही बोल पड़ी, श्रेया वो सोहन तो वैसे भी यहाँ रहते ही नहीं है, उन्हें अपने घर ही ज़्यादा रहना पसंद है। और तुम तो जानती हो जब भी सोहन परेशान होते हैं तो घर पे कहाँ रहते हैं, और ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो तो हमारी शादी के लिए यहाँ रुके हुए थे। रूही ने बात को संभालते हुए कहा तो श्रेया शांत हो गई और वो सोफे पर दोबारा बैठ गई। तो रूही की सांस में सांस आई। रीमा पानी लेकर आई और श्रेया को दिया। श्रेया ने पानी पिया। इधर आदित्य का फ़ोन रिंग हुआ तो आदित्य की आँख खुली और उठकर उसने अपना फ़ोन रिसीव किया। हेलो जी डॉक्टर। आदित्य सर, रूही की सारी रिपोर्ट आ गई है, सभी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, सब ठीक है। तो डॉक्टर सब ठीक है तो रूही की याददाश्त अब आ जाएगी? आदित्य सर कुछ कह नहीं सकते हैं, याददाश्त आ भी सकती है और नहीं भी। फिलहाल रूही को जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रखिए और उसे एक अच्छा माहौल दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस लिया रूही ने तो शायद सिर का दर्द फिर से उभर आए। हालांकि मैंने जो दवाइयाँ दी हैं वो टाइम से रूही को देते जाइए। बाकी सब ठीक है, वो खुश रहे उसके लिए यही सही है और धीरे धीरे वो संभल जाएगी। फिर रूही को दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और अब सब भगवान पर छोड़ दीजिए, याददाश्त रूही की आती है कि नहीं अब वो ही जाने। और आप रूही का ख्याल रखिए अच्छी तरह से, कहकर डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया। और आदित्य परेशान हो गया और सोचने लगा, मैं भी इस समय श्रेया में इतना उलझ गया कि रूही पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो बेड से उठकर वॉशरूम शावर लेने चला गया। शावर के बाद आदित्य बाथरूम से बाहर हुआ और रेडी हुआ और नीचे आता है, जहाँ सभी हॉल में शांत बैठे हुए थे और सभी का चेहरा उतरा हुआ था। आदित्य ने कहा, क्या हुआ, सब परेशान क्यों बैठे हुए हैं? दाइमा बोली, आदित्य तुम्हें पता है सोहन के बारे में? तो आदित्य को अब बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को अंदर ही दबाते हुए फीकी हंसी के साथ कहता है, दाइमा दोस्त है वो मेरा, उसकी अपनी लाइफ अपने हिसाब से रह सकता है, और आज तक कहीं भी वो गया है तो उसने मुझे बताया है क्या? फिर आदित्य श्रेया के पास आता है और श्रेया से कहता है, ठीक हो तुम? तो श्रेया अपने नज़रें नीचे करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य कहता है, देखो श्रेया ये लास्ट है, इसके बाद अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझाऊंगा, अपनी जिद छोड़कर आगे बढ़ो और सोहन को भूल जाओ। पर भैया क्यों? मैं सोहन जी को कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो क्या आप ज़बरदस्ती सोहन से कहोगी कि वो तुमसे शादी करे? नहीं पता भैया मुझे, बस मैं सोहन जी के बिना नहीं जी सकती हूँ। सही है श्रेया, मैं सही कहूँ श्रेया, तो तुम्हें कोई भी पछतावा है ही नहीं, तुम्हें माँ पापा के जाने का दुख भी नहीं है। मुझे लगा पहले जो भी तुमने किया नादानी में किया, पर अब लगता है तुम्हें तो जानबूझकर सबको चोट पहुँचाने का शौक है। तो पहुँचाओ चोट सबको जी भर कर। एक दिन जिद में तुमने अपने माँ पापा को खो दिया था और अब इस जिद में कहीं तुम मुझे ना खो दो, फिर करते रहना जिद। श्रेया तुम क्यों नहीं समझती हो? संभल जाओ, अब भी वक्त है। ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, लेकिन तुम्हें दूसरा मौका मिला है अपने सपनों को पूरा करने का। पर श्रेया आदित्य की तरफ देखती भी नहीं है, वो उससे मुंह फेरे बैठी हुई थी। आदित्य कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। रूही उठी और रसोई में आई। दाइमा भी रूही के पीछे आती हैं। रूही आदित्य के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। दाइमा रूही से कहती है, रूही कुछ बोलूँ तुमसे? तो तुम नाराज़ तो नहीं होगी ना? जी दाइमा बोलिए।
रूही तुम आदित्य से बात करो ना, सोहन को मना लो तुम दोनों श्रेया से शादी के लिए। दाई माँ, सोहन की शादी सौम्या से होगी और एक बार मैं सौम्या के प्यार के बीच में आ गई थी, पर अब दोबारा नहीं आऊँगी। और दाई माँ, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरा बोलना ज़रूरी है। आपको हम सब दाई माँ बुलाते हैं, तो दाई माँ अपने बच्चों के मन को समझिए और श्रेया के सामने सोहन का नाम मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि सोहन और श्रेया की शादी कभी भी नहीं हो सकती है और आप सोहन और श्रेया की शादी के लिए कोशिश भी मत करिए। पर रूही बेटा, मैं तो सबका भला ही सोच रही हूँ। दाई माँ, आप बड़ी हैं इस घर की, आप समझदार हैं। आदित्य और सोहन की दोस्ती में दरार की दीवार बनकर खड़ी मत रहिए, आगे आप समझदार हैं, कहकर रूही अपने और आदित्य के लिए कॉफ़ी मग में निकाल कर बाहर की ओर चली गई। रूही कॉफ़ी लेकर बाहर आई तो आदित्य बाहर ही खड़ा हुआ था। रूही पास जाकर आदित्य से कहती है, आदि आपके लिए कॉफ़ी। आदित्य रूही से कॉफ़ी का मग लेता है। रूही कहती है, चलिए ना पूल साइड चलते हैं, वहाँ बैठकर कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। आदित्य मुस्कुराता है और फिर दोनों पूल साइड आते हैं। रूही पानी में अपने दोनों पैर डालकर बैठ जाती है। आदित्य खड़ा था तो रूही कहती है, आप भी बैठिए ना आदि। फिर आदित्य भी रूही के पास उसके बगल में बैठ जाता है और दोनों कॉफ़ी का सिप लेने लगते हैं। रूही कहती है, आदि आपके साथ रहकर मुझे चाय से कॉफ़ी की आदत हो गई है। अच्छा, तो बस कॉफ़ी की ही आदत हुई है, मेरी नहीं रूही। तो रूही मुस्कुरा देती है और कहती है, आदि आप ठीक तो है ना। हाँ रूही, क्यों? वो श्रेया को लेकर। रूही, देखो जितना समझाना था श्रेया को समझा दिया मैंने, अब नहीं समझ रही है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आदि पर श्रेया को सोहन और सौम्या की शादी के बारे में पता चला फिर क्या होगा। रूही तुम परेशान मत हो, जो भी होगा देखा जाएगा और किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं है। रूही मग एक साइड रखकर आदित्य के कंधे पर सिर रख लेती है। आदित्य रूही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसके हाथों को चूमते हुए कहता है, रूही तुम मेरे साथ हमेशा रहना, चाहे कोई भी हालात हो, मुझे छोड़कर कभी मत जाना वरना मैं। तभी रूही आदित्य के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती, अभी जो आपने आदि अंदर बोला अब वो दोबारा मत बोलिए, आपको मेरी उम्र लग जाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आदि मेरे दिल की धड़कन है आप, आपको कुछ हुआ तो ये रूही भी उसी दिन मर जाएगी। मेरी ज़िंदगी में आपके सिवा और कोई नहीं है आदि, आप ऐसे बोलते हैं तो मेरा दिल दुखता है। कहते हुए रूही का गला भर आया। नहीं रूही सॉरी, अब नहीं बोलूँगा, कहकर रूही के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए रूही की भीगी पलकों को चूम लिया और रूही की आंखें बंद हो गई। आदित्य ने रूही के माथे पर किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई लव यू रूही। कुछ देर दोनों इस दर्द में एक दूसरे के बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद आदित्य कहता है, ठीक है अपना ध्यान रखिएगा, और रूही आज मुझे ऑफिस भी जाना है। पर आदि आज आप ऑफिस मत जाइए ना। रूही, सोहन भी उलझा हुआ है, ऑफिस में आज मीटिंग भी है तो जाना मेरा ज़रूरी है। ठीक है आदि। रूही मैं जल्दी आऊँगा, आप परेशान मत हो। फिर आदित्य कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ खिड़की से आती सूरज की किरणें जैसे ही सोहन के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी आंख खुल गई और सामने सौम्या को देखा जो अभी भी सो रही थी। सौम्या को देख सोहन के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और उसकी खूबसूरत और मासूमियत भरे चेहरे में सोहन खो गया। लेकिन तभी सोहन की नज़र सौम्या के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर गई। सोहन ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया और उसके होठों को किस करने लगा। नींद में ही सौम्या सोहन का साथ देने लगी, लेकिन तभी सौम्या ने जल्दी से अपनी आंख खोली और सोहन को देखने लगी जो आंख बंद किए उसके होठों को किस कर रहा था। सोहन ने अपनी आंखें खोली तो सौम्या बड़ी आंखें कर उसे ही एकटक देख रही थी। सोहन अलग हुआ और बोला, गुड मॉर्निंग, और ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे सौम्या? कुछ नहीं, बस लगा कि सपना है सोहन, पर आँख खुली तो सपना नहीं सच है। हाँ ये सच है, तो चलिए। कहाँ? शावर लेने साथ में। सोहन तुम भी ना। अरे आप तो ऐसे शर्मा रही है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ आपके लिए, अब मेरी वाइफ हैं आप, समझिए आप। हाँ पर सोहन शॉपिंग की, पर एक भी कपड़े अपने लिए मैंने नहीं लिए। ठीक है तो नाश्ते के बाद चलते हैं शॉपिंग पर, जो भी आपको पसंद हो ले लीजिए। नहीं सोहन, मैं पापा को फ़ोन कर दूंगी, सारे सामान यहाँ भिजवा देंगे वो। ठीक है, तब तक मेरे कपड़े पहनिए। फिर सोहन सौम्या को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर आता और शावर के नीचे खड़ा कर शावर का नल ऑन कर देता है और सौम्या के कानों के पास जाकर मधुर भरी आवाज़ में कहता है, आज की सुबह खास तो है और साथ ही बेहद खूबसूरत भी है, आप मेरी अब वाइफ हैं। सौम्या ये सुन शर्मा जाती है तो सोहन कहता है, वैसे आज बहुत क्यूट लग रही हैं शर्माते हुए आप। सौम्या सोहन की तरफ देखकर कहती है, अच्छा तो पहले शर्माते हुए क्यूट नहीं लगती थी मैं? पहले बात अलग थी सौम्या, और अब? कहते सोहन चुप हो गया तो सौम्या सोहन के सीने पर अपने दोनों हाथों से प्यार से मारते हुए कहती है, रुक क्यों गए सोहन, बोलो पहले और अब में क्या बदल गया है? सोहन सौम्या के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, बदला कुछ नहीं है, बस अब जो आधा अधूरा हक था आप पर अब पूरा है, आप मेरी हैं पूरी तरह से, मेरी वाइफ जो हैं आप अब। कहकर अपने चेहरे को झुकाकर सौम्या के होठों पर होठ रख सौम्या को किस करने लगा और सौम्या भी सोहन में खो गई। दोनों को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और सोहन सौम्या को ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगा।
पानी की बूंदें सौम्या के चेहरे पर गिर रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। सौम्या ने जब सोहन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अपने लिए बेहिसाब मोहब्बत देखकर वो शर्मा गई और सोहन के सीने से लग गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे के बाहों में खुद को महसूस कर रहे थे और दोनों अपने प्यार में खो गए। इधर आदित्य रूही को कॉल करता है और रूही फ़ोन रिसीव करती है। हेलो रूही। जी आदि। रूही, शाम को तैयार हो जाना, हम आज रात का डिनर बाहर ही करेंगे। पर आदित्य। रूही, पर वर कुछ भी नहीं, बस आज हम बाहर जा रहे हैं और श्रेया को दाई माँ देख लेंगी। ठीक है आदि। रूही, आप शाम में गाउन पहनना। रूही शर्मा कर कहती है जी आदि। दूसरी तरफ श्रेया बहुत ज़्यादा ही बेचैन थी। सोहन के जाने से उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। श्रेया मन में ही कहती आपको मेरे पास आना ही होगा सोहन जी, आप सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। सुबह से शाम होने को आई। सोहन और सौम्या अपने प्यार में खोई सुबह से शाम हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तभी डोर बेल बजने से दोनों की आँख खुलती है तो सोहन और सौम्या दोनों उठकर बैठ जाते हैं। सोहन अपना मोबाइल उठाकर देखता है तो शाम के 7 बज रहे थे। सोहन उठकर बैग से अपने कपड़े निकालकर सौम्या को देते हुए कहता है लगता है आपके घर से कोई आया है, जल्दी से कपड़े पहन लीजिए। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और अपनी शर्ट पहनते हुए सोहन दरवाजे के पास आता है और दरवाज़ा खोलता है तो बाहर बहुत से गार्ड्स को देख कहता है तुम लोग यहाँ? जी सोहन सर, वो आदि सर ने भेजा है। फिर पीछे मुड़कर कुछ आदमियों को गार्ड्स इशारा करता है और सभी सामान अंदर लाने लगते हैं। कुछ लोग किचन में फ्रिज, गैस और सारी ज़रूरत के सामान रखते हैं तो कोई कमरे में बेड और बाहर सोफे रखते हैं। ये सब देख सौम्या कहती ये सब तुमने किया? नहीं सौम्या, ये आदित्य का काम है। खैर, जब तक ये लोग सामान रखते हैं चलिए बालकनी में चलते हैं। फिर दोनों बालकनी में आते हैं। सोहन बालकनी की रोलिंग को पकड़कर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। सौम्या कहती है कोई अनबन हुई है क्या तुम दोनों में? नहीं तो सौम्या। क्यों? तो तुम इतने शांत क्यों हो? सौम्या, आदित्य और मेरी दोस्ती के बारे में आपसे तो कुछ छुपा है नहीं। हाँ मैं जानती हूँ सोहन, तुम और आदित्य सही मायने में एक दूसरे के दर्द के साथी हो, पर अब डर लगता है सौम्या। देखो सोहन, प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझाओ, जो है साफ साफ बताओ ना, अब मुझे डर लग रहा है। फिर सोहन श्रेया के बारे में सारी बातें सौम्या को बता देता है तो सौम्या हैरानी से कहती है सोहन, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये सब बताया? आपको कोई टेंशन नहीं मैं देना चाहता था सौम्या, और मुझे आपसे दूर भी नहीं होना है, इसीलिए मुझे जो समझ आया मैंने वो किया। मैं आपको कभी खो नहीं सकता हूँ सौम्या। पर सोहन, आदित्य और रूही ठीक है ना? हाँ दोनों ठीक हैं। पता नहीं सौम्या, श्रेया को क्या हो गया है, मैं अब क्या कहूँ सोहन, इतना सब कुछ उलझ गया है। सौम्या, कुछ उलझा नहीं है और आप परेशान मत होइए। आदित्य और आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। वो तो ठीक है सोहन, पर श्रेया वो क्यों ऐसा कर रही है? अभी तो रूही और आदित्य की शादी भी हुई है और उन्हें खुश रहना चाहिए, पर श्रेया, उसे अपने भाई की ज़रा भी फिक्र नहीं है। रूही और आदित्य दोनों ही इस समय टेंशन में होंगे। हाँ, पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ सौम्या आदित्य से, क्योंकि श्रेया आदित्य की बहन है और सौम्या कल से मैं ऑफिस भी जाऊँ, क्योंकि मैं आदित्य को ज़्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे अपना दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं खोना है, उसी की वजह से मैं हूँ सौम्या। सोहन, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम्हारे और आदित्य की दोस्ती के बीच कभी भी नहीं आऊँगी। हाँ जानता हूँ सौम्या, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इस समय मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ मैं अभी खाना ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ सौम्या। सोहन खाना ऑर्डर करता है, तभी एक गार्ड आता है और कहता है सर सब सामान सही जगह रख दिया है, अब हम सब नीचे ही हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। सोहन कहता है ठीक है। फिर सभी चले जाते हैं और कुछ देर के बाद खाना भी आ जाता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं।